तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों ने किया इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। इजराइल की हवा हुई टाइट तो भागे भागे यहूदी पहुंचे अमेरिका, मांग रहे हैं रहम की भीख। इजराइल को झटका देकर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन की मदद करने का किया ऐलान। राहत सामग्री लेकर भारत का विमान गाजा पट्टी के लिए हुआ रवाना। नेतन्याहू की मोदी ने नहीं मानी बात। हमास के साथ जंग में इजराइल के हथियार हुए खत्म तो अमेरिका से मांगे हथियार से लदा 45वां मालवाहक विमान अमेरिका ने भेजा इजराइल। अतीक अशरफ के बाद आजम खान का हो सकता है एनकाउंटर, समाजवादी पार्टी के नेता ने किया दावा। वेस्ट बैंक की अल अंसार मस्जिद पर इजराइल ने किया अटैक। हमास के खिलाफ जमीनी हमले की हो रही है तैयारी, एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत। राहुल गांधी को असुद्दीन ओवैसी ने दिया चैलेंज, कहा राहुल गांधी में दम है तो कांग्रेस हैदराबाद से लड़ाई चुनाव, मैं कराऊंगा उनकी जमानत जब्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों ने किया इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। इजराइल की हवा हुई टाइट तो भागे भागे पहुंचे अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग अब विश्व युद्ध में बदलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के गाजा पट्टी पर हमले रोकने की चेतावनी के बाद भी इजराइल नहीं माना। इजराइल लगातार मुस्लिम देशों के कहने के बाद भी गाजा पट्टी पर बमबारी करता रहा, जिससे अब मुस्लिम देश नाराज हो गए और मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम देशों के जंग के ऐलान के बाद इजराइल की हवा टाइट हो गई और इजराइल को लगने लगा कि अब उसका काम खत्म हो जाएगा। वहीं खुद को बचाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका के सामने रोए हैं। फिर अमेरिका ने मुस्लिम देशों से मना किया है कि वो युद्ध ना लड़ें क्योंकि इजराइल तबाह हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने अब मुस्लिम देशों से अपने नागरिकों को निकालने का ऐलान भी कर दिया है और लेबनान और मिस्र की सीमा से अपने क्षेत्र को खाली भी करने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल की सेना वहां पर अभ्यास कर सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश अब इजराइल को तबाह करेंगे और इजराइल और मुस्लिम देशों की अब फिर से जंग होने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मारी पलटी। इजराइल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन के लिए मदद का मोदी ने बढ़ाया हाथ। आज C-7 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा गाजा पट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध में अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध में इजराइल का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन जब मुस्लिम देश सामने आए उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार दी और अब प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता आज भेजी है, जहां गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने हर तरफ तबाही मचाई है। वहीं भारतीय वायुसेना का C-130 विमान आज लगभग 6.5 टन मेडिकल और 32 टन डिजास्टर रिलीफ सामग्री लेकर मिस्र के एल आरी हवाई अड्डा पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें खाने पीने की चीजें हैं, दवाई हैं और भी कई सामान भारत ने भेजे हैं और ये आज शाम तक गाजा पट्टी पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुलकर आगे आ गए और उन्होंने इजराइल की बात नहीं मानी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास इजराइल की जंग में इजराइल के हथियार हुए खत्म, अमेरिका से मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच बीते 15 दिनों से जंग जारी है। इसी जंग में जहां हमास पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं इजराइल को लेकर बुरी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि हमास से टक्कर लेते हुए इजराइल के हथियार अब खत्म होने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि हथियार जुटाने के लिए अब इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करते हुए इजराइल ने कहा है कि हमास से टक्कर लेने के लिए और आगे जंग जारी रखने के लिए उनके पास हथियार नहीं है, इसलिए अमेरिका सरकार उनको हथियार सप्लाई करे और हथियार दे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने आत्मरक्षा के रूप में हथियारों से भरा एक विमान आज इजराइल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल हमास के सामने नहीं टिक पा रहा है और उसके हथियार बीच जंग में ही खत्म हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद आजम खान का होगा एनकाउंटर। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का एनकाउंटर हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आज सुबह 5 बजे अलग अलग काफिलों से रामपुर जेल से शिफ्ट किया गया है। जब आजम खान को रामपुर जेल से बाहर लाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से
से खबर मिली है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेलों में रखा जा सकता है। आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल जा सकते हैं। तो वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेतन्याहू के विरोध में उतरे इजराइल के लोग। सर्वे में 80% लोगों ने इजराइल से नेतन्याहू को हटाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इस जंग को 15 दिन हो चुके हैं और 5500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है। अधिकांश इजरायली हमास के हमले को रोकने में विफल रहने के लिए नेतन्याहू, जो इजराइल के इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनको ठहरा रहे हैं। लगभग 80% इजरायलियों का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए विनाशकारी हमले से उजागर हुई सुरक्षा विफलताओं के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब जो इजराइल की जनता है वो फिलिस्तीन के समर्थन में है और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को हम किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। नेतन्याहू हमास का हमला रोकने में विफल रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेतन्याहू के खिलाफ अब और ज्यादा विद्रोह इजराइल में शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चेतावनी। अगर राहुल में दम है तो हैदराबाद से लड़कर दिखाएं चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के एक बयान का एआईएमएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी से लड़ती है, चाहे वह असम हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर बीजेपी की मदद के लिए एआईएमएम अपने नेता खड़े कर देती है। इस बयान का पलटवार करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी को कौन बताए कि एआईएमएम ने असम में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वहां क्या मैं उनके खिलाफ वहां चुनाव लड़ा था। ओवैसी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अमेठी छोड़ो, राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ाओ, जमानत मैं जब्त कराऊंगा। ये कांग्रेस का गुरूर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा की अंसार मस्जिद पर इजराइल ने किया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर ज़मीनी हमले की योजना पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस बीच इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थियों शिविर में एक मस्जिद पर हमला किया है, जिसमें फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने कम से कम एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना दी है। दूसरी ओर आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल के मार्गालियट क्षेत्र में लेबनान से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनकलाब में 20 सहायता ट्रकों के आगमन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन राफा सीमा पर से अधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका एक तरफ तो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के मुसलमानों की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है। यानी अपने ही खाने से उनको 1-2 दिन पाल रहा है और अपने ही हथियारों से उनकी इजराइल से हत्या करा रहा है। यानी अमेरिका का डबल स्टैंड सामने आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर देशद्रोही 2 में करेंगी लीड एक्टर का रोल। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर KRK ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर अब देशद्रोही 2 फिल्म में नजर आ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्रिटिक्स के कमल आर खान, जिन्होंने देशद्रोही फिल्म बनाई थी, उन्होंने अब देशद्रोही 2 फिल्म बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि सीमा हैदर को वो लीड रोल में एक्ट्रेस का रोल देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके फिल्म में आ जाने से फिल्म सुपर हिट होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं कि सीमा हैदर इस फिल्म को करती हैं या फिर नहीं। इससे पहले भी सीमा हैदर को कई फिल्मों के ऑफर आए थे, कई प्रोड्यूसर उनसे मिलने के लिए माफ कीजिएगा जो है रबूपुरा भी पहुंचे थे। अमेरिका के जो बाइडेन के बाद तेल अभी पहुंचे मंत्री ऋषि सुनक। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अन्य भक्तों के दामाद ऋषि सुनक भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की राह पर चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां पूरी दुनिया के देशों ने पहले समर्थन करके अब जो है इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया, वहीं अन्य भक्तों के चचा ऋषि सुनक अब भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल ही जो है इजराइल पहुंचकर लौटे थे। लौटने के दौरान उनके एक एयरबेस पर हिजबुल्लाह ने हमला भी कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के समर्थन के लिए अब जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनक
जो पहुंचे हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और अंधभक्तों के दामाद भी हैं। वहीं आपको बता दें कि इनको ये खबर नहीं है कि अमेरिका तो हिजबुल्लाह और किसी संगठन या मुस्लिम देशों की झपट रोक सकता है, लेकिन ऋषि सुनक तो हवा में ही उड़ जाएंगे और ब्रिटेन बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनको अभी अकल नहीं आ रही है, अभी भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के देश इजराइल का समर्थन करने से पीछे हट गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।